जय जिनेंद्र, जय भारत। आज हम त्रिलोक वास्तु के अंतर्गत इस विषय पे बात करेंगे कि यह एक ग्रंथराज का अध्ययन मैं वास्तु के दृष्टिकोण से कर रही थी। ये ग्रंथ का नाम है प्रसाद मंडन। इस ग्रंथराज के अनुसार कुछ वास्तु के तथ्यपरक चीज़ें मेरे समक्ष आई है जो मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी स्थान पर दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि किसी प्रदेश में बहुत अधिक प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है। कहीं कहीं पर बीमारी आदि का बहुत अधिक संभावनाएं बनी रहती है। कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति किसी स्थान पर, किसी नगर में, किसी प्रदेश में या किसी भवन में, महल में होती है। हम क्या करते हैं, विषय की गहराई को समझ नहीं पाते और सूक्ष्म इन ग्रंथों के अध्ययन को हम समझ करते नहीं हैं और हम बता देते कि फलानी जगह भूतिया है। यह ग्रंथराज जिसका नाम है प्रसाद मंडन, जो कि शिल्प शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 3 पर एक उल्लेख आया है जो कि आप सभी को समझना चाहिए और सुनना चाहिए। उल्लेख यह है कि सदैव आप अगर किसी भी नगर में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी स्थान में अगर मंदिर आदि बनाते हैं तो सदैव आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्वजाति देवी देवताओं के मंदिर को आमने सामने रखकर बनाना चाहिए। जैसे कि यह इसका श्लोक आपको ये बताता है, शिव के मंदिर के समक्ष शिव का मंदिर या शिव की प्रतिमा, या ब्रह्मा के सामने ब्रह्मा जी की, विष्णु के सामने विष्णु जी की, और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष अन्यत्र जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, सूर्य की प्रतिमा के समक्ष सूर्य की प्रतिमा। इस प्रकार अगर आपस में स्वजाति देवों को स्थापित करके अगर मंदिर बनाए जाते हैं तो उस स्थान में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होगा। पर अगर आपने स्वजाति देवताओं के मंदिर के स्थान पर आपने ऐसे देवता आदि को एक दूसरे के समक्ष बिठा दिया जो स्वजाति नहीं है, जो परस्पर हितैषी भी नहीं है, तो आपको देखिएगा उस स्थान में, उस नगर में, उस प्रदेश में बहुत अधिक आपदाएं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वो मानवीय कृत आपदाएं हो, तो इन स्थानों पे कुछ ना कुछ हमारे द्वारा चैत्य चैत्यालय बनाने में हमारे द्वारा गड़बड़ी होती है, अज्ञानता का कारण बनता है, जिससे कि यह भूमि दोष या वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अतः भवन निर्माण हो चाहे मंदिर निर्माण, सजगता के साथ वास्तु के इन मानक ग्रंथों का अध्ययन करके आप कार्य करिए। आपके जीवन में, आपके नगर में, आपके देश में नितांत उन्नति और समृद्धि का कारण बनेगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत।